हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूं आज कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर। देखिए, जब आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना होता है और वो क्वेश्चन डिपेंड करते हैं डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वाइज या जॉब रोल वाइज डिपेंड करते हैं। बट आज मैं आपके सामने ऐसे 10 क्वेश्चंस की बात करूंगा जो मोस्टली पूछे ही जाते हैं। तो आज की हमारी इस क्लास का मेन मोटिव होगा कि इन क्वेश्चंस को समझें कि एक इंटरव्यूअर हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका माइंड क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और हम उसका कैसे जवाब दें, उसे कैसे क्रैक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंटरव्यूअर आपसे सबसे पहले पूछ सकता है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो देखिए, यहाँ पर आपको अपनी कोई फेवरेट डिश, अपनी कोई फेवरेट प्लेस या अपने बारे में कुछ बहुत ज़्यादा पर्सनल ना होकर फोकस करना है कि इंटरव्यूअर आपके बारे में केवल 2 चीज़ें यहाँ जानना चाहता है। सबसे पहली बात कि आप कितने कॉन्फिडेंट पर्सन हैं और आप इस इंटरव्यू में या इस जॉब के लिए आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी आपसे पूछा जाए कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंट और आपकी पर्सनैलिटी निकल कर आनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। तो देखिए, यहाँ पर इंटरव्यूअर जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो ये जानना चाह रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए और आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे चैलेंजेस को जब आप जॉब पर होंगे। तो यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ चेक की जा रही है, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर आपको ये जॉब ऑफर की जा रही है तो आप इसके चैलेंजेस को कैसे समझेंगे और उन्हें एक जॉब पर रहते हुए कैसे फेस करेंगे। यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ को फोकस किया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, व्हाट आर योर वीकनेसेस। देखिए, यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि वीकनेस एक्चुअली एक नेगेटिव वर्ड होता है जो एक डाउन करने का काम करता है। बट यहाँ पर ये चीज़ समझ लेनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप वहाँ जवाब देते हैं कि मेरे अंदर कोई भी वीकनेस नहीं है, सो यहाँ पर आपको एरोगेंट माना जा सकता है कि ये अपने आप को परफेक्ट कंप्लीट समझते हैं। तो ध्यान रहिए, जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर दें तो उन्हें कुछ ऐसी वीकनेस बताइए जो वीकनेस होते हुए भी एक वीकनेस की तरह ना लगे, ठीक है। और कभी भी अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट मत शो होने दीजिए इस क्वेश्चन के जवाब में। चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, व्हाट आर योर हॉबीज़। देखिए, यहाँ पर जो हॉबीज़ पूछी जा रही हैं वो कुछ इस तरीके से पूछी जा रही हैं कि आप कंपनी कल्चर में कैसे फिट बैठेंगे, आपकी पर्सनैलिटी क्या हमारे कंपनी लेवल को या आपका एनर्जी लेवल क्या कंपनी के लिए सुटेबल है। देखिए, अगर कंपनी के अंदर बहुत एक्साइटेड वर्क होते हैं, बहुत एक्साइटमेंट, जैसे मार्केटिंग जॉब है, वहाँ पर एकदम एक्टिव बंदा चाहिए। अगर आप वहाँ पर कहेंगे कि रीडिंग बुक और लिसनिंग म्यूज़िक, तो ये थोड़ा सा हटके हो सकता है। इसकी बजाय अगर आप जवाब देंगे कि हाँ मैं एथलीट हूँ या ऐसा कुछ है, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़, अगर आप ज़्यादा इन्वॉल्व वाली हॉबीज शो करेंगे तो हो सकता है वो ज़्यादा आपको इम्प्रेस कर जाए इंटरव्यूअर को, आपकी वो हॉबीज़। तो देखिए, यहाँ पर हॉबीज़ में आपको जांचने का मेन मकसद होता है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एनर्जी लेवल और आप कंपनी कल्चर में कैसे फिट बैठते हैं, केवल ये चेक किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मेन मोटिव यही है कि वो हाउ मच यू आर अवेयर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू विश टू वर्क। मतलब कि यहाँ पर जिस कंपनी के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं या जिस कंपनी के साथ आप काम करने जा रहे हैं उसके बारे में आप जानते कितना है। देखिए, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कंपनी किस चीज़ में डील कर रही है, उसमें किस तरीके का वर्क है और उस पर्टिकुलर वर्क में आप अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, व्हाई वी शुड हायर यू। देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपकी कन्विंस पावर, आपकी एबिलिटी देखना चाहते हैं कि आप कितना कन्विंस कर सकते हो हमें। देखिए, कंपनी ने अगर वैकेंसी निकाली है तो ऑब्वियसली उसे हायर करना है और आप वहाँ पे इंटरव्यू गए हैं, आपको जॉब चाहिए। तो इस क्वेश्चन का नॉर्मली आपको लगता होगा कि क्या मतलब है, लेकिन कंपनी केवल आपको जज करना चाहती है कि आप कितना कन्विंस कर सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, आप एबिलिटी भी है आपको दूसरों को मनाने की। तो यहाँ पर आपको अपनी वही कन्विंस पावर को शो करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क विद दिस कंपनी। तो
वहाँ पर आपको ये समझना है कि ये कंपनी ने ये क्वेश्चन आपको क्यों किया। कंपनीज मोस्टली आस्क द कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन टू फ्रेशर टू सी व्हाट दे वांट एंड हाउ मच दे नो अबाउट द कंपनी दे आर अपीयरिंग फॉर। मतलब यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप कंपनी के बारे में कितना जानते हैं। वही इस क्वेश्चन को हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि उसी से कुछ सिमिलर क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ। देखिए ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और इस ट्रिकी क्वेश्चन के 2 तरीके से हमें देखना पड़ेगा इसे। फर्स्ट, आपकी विलिंगनेस चेक की जा रही है कि आप कितना लॉन्गर अपने आप को इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं, आप इस कंपनी से कितने लंबे समय तक जुड़ के काम करना चाहते हैं। फर्स्ट ये चेक किया जाता है। सेकंड, वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आपका कैरियर गोल आपने अपने ब्रेन में सेट किया हुआ है, यानी कि आने वाले 5 सालों में आप कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी देखना चाहते हैं और आप अपने आप को खुद को 5 सालों में कहाँ से कहाँ देखना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से प्रिपेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। देखिए जब आप एक फ्रेशर की तरीके से इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट जॉब हो सकती है कि हम उसे कितना अपना मतलब सैलरी एक्सपेक्टेशन बताएं उनको। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा होमवर्क करना होगा, आपको रिसर्च करनी होगी इंटरनेट से उसके एम्प्लॉयज़ के, उस कंपनी के टर्नओवर के बारे में और आपके जॉब रोल को, तीनों को एनालिसिस करना होगा और उसके बेसिस पर आप अपना एक जॉब जो सैलरी होगा वो आप वहाँ पर सजेस्ट करेंगे। चलिए बात करते हैं 10th और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे लास्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ध्यान से समझिए क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर आपको उनसे एक क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। देखिए ऑलमोस्ट क्या होता है कि लास्ट में जब इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप कुछ और पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो एम्प्लॉय होते हैं वो नो थैंक्स करके और स्माइल पास करके वहाँ से वापस आ जाते हैं। बट आपको वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करने हैं और रिलेवेंट क्वेश्चन करने हैं जॉब से रिलेटेड, और वो ऐसे होने चाहिए, बहुत लाइट वेटेड क्वेश्चन होने चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन नहीं दीजिए, बहुत लाइट वेटेड। इससे ये शो होता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, फोकस्ड पर्सन है और आप ये क्लैरिटी चाहते हैं कि आपकी जॉब मतलब आपकी जॉब कितनी % एश्योर हो चुकी है इस इंटरव्यू के बाद। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करना है और इन 10 क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप एक अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि एक इंटरव्यू को, एक बेसिक इंटरव्यू को कैसे फेस किया जाना है। देखिए ये मैंने जो फ्रेशर के इंटरव्यू की क्लास थी, ये प्रिपरेशन की जो क्लास थी, ये क्लास नंबर 1 थी। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 मैं लेकर आऊँगा और बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तो आप पहले इन 10 क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस कर लीजिए और जल्दी मैं इसका सेकेंड पार्ट आपके सामने लेकर आऊँगा। अगर आपको ये 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस पसंद आए हैं और आप इन्हें समझ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।